क्लास आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th class, this is your lecture number 14, subject social studies, unit number 2 history, and chapter 18 Buddhism and early kingdoms. Okay, open your books at page number 85. Okay, open your books, page number 85. Let's start the reading. To make sure that people knew what the laws were, Ashoka had them carved on huge pillars and crocs थ्रू आउट हिज एम्पायर। इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि लोगों को पता है कि अशोका के बनाए हुए लॉज क्या हैं, उसने क्या किया, उनको कार्विंग करवाई, कुंदा कंदी करवा दी, करवा दिया बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर। अपने पूरे एम्पायर के अंदर वो पिलर्स उसने बनवा दिए इस तरह से, ठीक है। इनके ऊपर रूल्स लिखे हुए थे। अशोकाज लॉज वर नॉन एज एडिक्ट्स, और अशोका के ये जो लॉज थे, ये जो कवानीन थे, उनको एडिक्ट्स का नाम दिया गया। ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट प्लीज़ एवरीवन, यकीनन इससे हर कोई खुश ना हुआ, क्योंकि वहाँ कास्ट सिस्टम था ना। 4 किस्म की जो थी वो ज़ातें थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये 4 किस्म के लोग थे। The high caste Hindus such as Brahman and Kshatriyas did not like their power being taken away. जो हाई कास्ट लोग थे, अमीर लोग थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रियास थे, वो इस चीज़ को पसंद ना किया कि उनकी पावर ख़त्म हो रही है उनसे निचले तबके के लोगों के ऊपर। When everyone was supposed to be equal, क्योंकि हर एक को इक्वल समझा जाने लगा, बराबर। After Ashoka's death, there were 7 weak Mauryan emperors, and then the great empire collapsed with the Hindus and their caste system back in the power. लेकिन फिर क्या हुआ, अशोका की डेथ के बाद 7 मौर्यन एम्परर्स बन के रियासतें बनी। उन्होंने अपने अपने जो थे वो बना लिए रियासतें, और वो बहुत कमज़ोर थे उनके रूलर्स, ठीक है। एंड पे क्या हुआ, ये एम्पायर टूट गया, ठीक है, कोलैप्स हो गया। पहले वो 7 जो रियासतें बनाएंगी वो इसको चला रहे थे, लेकिन फिर एंड पे ये कोलैप्स हुआ, ख़त्म हुआ, और हिंदू जो थे उनका वही कास्ट सिस्टम दोबारा जो था ताकत में आ गया। वही अमीर जो थे वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। ये देखिए, ये पिलर है, ये अशोका अपने एक पिलर के पास खड़ा है, और इसके ऊपर इसने अपने रूल्स जो थे वो कार्व करवाए थे। नेक्स्ट, अ फ्यू थिंग्स अशोका डिड फॉर हिज पीपल, कुछ चीज़ें जो अशोका ने अपने लोगों के लिए की। हॉस्पिटल्स वर बिल्ड फॉर पीपल एंड एनिमल, लोगों और इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। नंबर 2, होम्स वर बिल्ड फॉर ओल्ड पीपल एंड ऑर्फन्स, बूढ़े लोगों और यतीम लोगों के लिए घर बनाए गए, जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं ना, ऑर्फन एज, उस तरह के। नंबर 3, पनिशमेंट्स वर मेड लेस सीवियर, जो सज़ाएँ थी उनको कम कर दिया गया, इतनी सख्त सज़ाएँ ना दी गई। एंड मैनी प्रिजनर्स रिलीज्ड, और बहुत से कैदियों को रिहा भी किया गया। पीपल वर स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर सीरियस क्राइम्स, लेकिन इससे क्या हुआ, लोग बहुत सीरियस क्राइम्स करने लगे। बट दे वर गिवन 3 days टू सेटल देयर फेयर्स, लेकिन क्या हुआ, उसके लिए भी 3 दिन दे दिए जाते थे कि आपस के मामलात को खुद ही सेटल कर लें। ऑल रिलीजन्स एंड पीपल वर ट्रीटेड अलाइक। अशोका गिव लार्ज सम्स ऑफ मनी टू जैनिज़्म एंड अदर बिलीव्स, ठीक है। तमाम जो रिलीजन थे उनको इक्वली करार दिया गया कि हर एक रिलीजन के पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसे ये देखें, यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग खड़े हैं, और अशोका ने जो जैनिज़्म और दूसरे ये अकायद के लोग थे उनके लिए अच्छी ऐसी रकम भी खर्च की। द किलिंग ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स वाज फॉरबिडन, थ्रू ईटिंग मीट वाज अलाउड इंक्लूडिंग बीफ, तमाम जंगली जानवरों को मारना जो था, उनका शिकार करना था, इसको हम बंद कर दिया गया। और गोश्त खाना जो था वो अलाउ था, लेकिन सिर्फ बीफ, गाय का गोश्त, ठीक है, बैल का। नेक्स्ट आइए, मॉन्क्स ग्रू हर्ब्स एज मेडिसिन फॉर पीपल एंड एनिमल्स। मॉन्क्स कहते हैं, आप भी मॉन्क्स को समझ लीजिए जैसे हकीम होते हैं। ये हर्ब्स को, जड़ी बूटियाँ उगाते थे, और एनिमल्स और इंसानों के लिए वहाँ उनसे अद्वियात बनती थी। न्यू रोड्स वर मेड विद ट्रीज़ प्लांटेड अलॉन्ग देम फॉर शेड, नए रोड्स बनाए गए और उनके साथ साथ दरख्त लगाए गए ताकि साया रहे। देयर वर वेल्स एवरी 10 किलोमीटर्स एंड समटाइम्स रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स, यहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद कुआं खोदा गया ताकि जो लोग इधर से उधर रास्ते में सफ़र करते हैं, देखें उन डेज़ में बहुत फास्ट जो थे वो व्हीकल्स नहीं थी जैसे कि आज हैं। लोग बैलगाड़ी और इन चीज़ों पे सफ़र किया करते थे, घोड़ों पे, ऊँटों पे। तो फिर क्या किया, उनके रेस्ट करने के लिए
रेस्ट हाउसेस भी रास्ते में बनाए गए और उनके पानी की कमी ना हो इसलिए हर 10 किलोमीटर के बाद कुआं खोद दिया गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर कॉल्ड अशोकाज लॉज? अशोका के जो लॉज थे उनको क्या कहा जाता था? अशोकाज लॉज वर नॉन एज एडिक्ट्स। उनको अशोका के लॉज को एडिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। विच पीपल डिड नॉट लाइक अशोकाज लॉज? कौन से लोग थे जिनको अशोका के कवानीन पसंद आया था? हाई कास्ट हिंदूज सच ब्राह्मण एंड क्षत्रियाज डिड नॉट लाइक दोज लॉज। जो हाई कास्ट थे, ऊंची जात के लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, वो उन्होंने इनको पसंद ना किया क्योंकि इस तरह जो वो गरीब गुरबा थे वो भी उनको भी इक्वल उनके साथ खड़ा कर दिया गया, तो वो इस चीज़ में इंसल्ट महसूस करते थे कि हमारी ताकत खत्म हो रही है। वैन व्हाट अशोका डू टू श्योर द पीपल न्यू व्हाट द लॉज वर? अशोका ने क्या किया कि लोग ये चीज़ याद रखें कि कवानीन क्या हैं, भूले नहीं। ही कार्व्ड ऑल द रूल्स ऑन ह्यूज पिलर्स एंड रॉक्स थ्रू आउट हिज एम्पायर। और उसने अपने पूरे एम्पायर में बड़े बड़े पिलर्स बनवा दिए और उनके ऊपर कुंदाकरी करवा दी इन कवानीन की, कि लोग भूले नहीं। वो जैसे जैसे वो उन पिलर्स के पास से गुजरते थे उन्हें पता होता था कि ये हमारे रूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। व्हाट वर बुद्धास टीचिंग्स अबाउट? बुद्धा की टीचिंग्स किस चीज़ के मुतालिक थी? सम ऑफ बुद्धास टीचिंग्स आर एज फॉलो। बुद्धास की कुछ टीचिंग्स इस तरह से हैं। रीबर्थ, दोबारा पैदा होना। व्हेन एवरीथिंग dies, its soul or spirit is reborn. If a person has been good in life, he will be born in better and higher position. If they have been wicked, they will be born in a lower state. ठीक है, पहली जो बात उसने कही रीबर्थ, दोबारा पैदा होना, उसने कहा कि कोई अगर इंसान अच्छी कंडीशन में अच्छे अमाल के साथ मरेगा तो वो अच्छी हालत में पैदा होगा, लेकिन अगर कोई विकिड है, बुरा है, बुरे अमाल के साथ मरा है तो वो लोअर जो थी उसकी पोजीशन में पैदा होता है। ठीक है। सेकंड वन था इक्वल स्टेटस फॉर ऑल पीपल। तमाम लोगों के लिए इक्वल स्टेटस था, मतलब तमाम लोग बराबर थे, अमीर गरीब। नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं की जा सकती थी। वर्किंग होनेस्टली एंड डिलीजेंटली, और काम जो था ईमानदारी और मुखलिसाना तरीके से करना है। वाई डिड अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट? अशोका बुद्धिस्ट कैसे बना? After one great battle to conquer the state of Kalinga, he saw 1 lakh soldiers lying dead and another 1,50,000 people made prisoners. This upset him so much that he decided he would never go to war again. He became Buddhist and ruled for the benefit of all the people. ठीक है, उस एक बहुत बड़ी जंग कलिंगा की हुई जिसमें उसने कलिंगा की सल्तनत को फतह किया। 1 लाख सिपाही इसके मरे और 1,50,000 लोग कैदी हो गए। जो अपोजिट ग्रुप था ना, उन्होंने 1,50,000 लोगों को कैद किया था। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि इसने डिसाइड किया कि वो उस दिन के बाद जंग नहीं करेगा और लोगों की अमन और लोगों के सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और अपनी सल्तनत को चलाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना है। इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पर आपने नोट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर अशोकाज रिफॉर्म विद गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन द 20th सेंचुरी। अशोका की जो कुछ इस्लाहात थी वो 20th सेंचुरी की जो गवर्नमेंट है उसके इस्लाहात के साथ कंपेयर कीजिए। अशोकाज रिफॉर्म्स लाइक देयर वर हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स पीपल होम्स फॉर ऑर्फन्स एंड ओल्ड पीपल, ऑल रिलीजन्स एंड पीपल वर ट्रीटेड अलाइक, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स was not allowed, new roads with trees planted along them and rest houses were made are much similar with the government reforms in 20th century। ठीक है, ये जो इसके तमाम इसके एक्शंस थे जिसमें इसने इंसान और जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए थे, उसके अलावा इसने बूढ़े लोगों और यतीमों के लिए जो थे वो होम्स बनाए थे, रोड्स बनाए थे जिस पर ट्रीज़ लगाए गए, रेस्ट हाउसेस बनाए, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग जो है उसको इसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और इसने ये रूल बनाया कि तमाम रिलीजन्स को इक्वली देखा जाएगा और उसके लोगों को भी। ये इस तरह के रूल्स आज 20th सेंचुरी की गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं। डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न। इसमें मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं इस रीडिंग के और फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। इनका आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और इनको आपने प्रॉपरली लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।